दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपने भी प्राइमरी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है और भर्ती में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। पदों को जब से जो ट्राइबल विभाग के पद हैं जब से जारी किया गया है तब से पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मचा हुआ है। इस वीडियो में हम विस्तृत रूप से जानेंगे आखिरकार विवाद कहां पर हो रहा है और सबसे बड़ा अपडेट आपको मिलने वाला है आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा का बयान। अभय वर्मा जो कि मौजूदा आयुक्त हैं लोक शिक्षण के द्वारा, उनके द्वारा ही इस सूची का प्रकाशन जो पदों को लेकर जारी किया गया है इसका किया गया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है कि यहाँ पर ये बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, साथ ही किन कैटेगरियों को सबसे ज़्यादा घाटा होने वाला है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा घाटा है, एक्चुअली में घाटा किस कैटेगरी के कैंडिडेट को होगा। चलिए कंप्लीट डेट बताते हैं दोस्तों। आपको सभी जानकारियां पहले से हैं लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, मामला प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। विवाद यहाँ पर हो गया कि पदों को जो जारी किया गया है 11,098 पद जो कि केवल ट्राइबल विभाग के हैं, इन पदों में लंबा विवाद सामने आ रहा है। विवाद कहाँ पर है? फाइनली कितने % आरक्षण किस कैटेगरी के कैंडिडेट को परीक्षार्थी को दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती जिला स्तर पर तैयार किया गया है रोस्टर। तो यहाँ पर सबको समझना होगा कि जो वर्ग 3 प्राथमिक शिक्षकों का नियुक्ति आदेश है वो जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पर पदों के बंटवारे से उम्मीदवार काफी ज्यादा निराश हैं। 18,527 पद टोटल हैं, इसमें से 10,082 पद जो हैं वो मात्र एसटी कैटेगरी के कैंडिडेटों के लिए दे दिए गए हैं। यानी सीधी तौर पर 18,527 में से आप 10,000 माइनस कर देंगे तो 8,000 आपके पास पद शेष बचते हैं। अब यहाँ पर जो ओबीसी हैं, सामान्य वर्ग हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। और भी कैटेगरी है, ओबीसी है, सामान्य वर्ग है, एससी कैटेगरी है और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये लोग कह रहे हैं हम कहाँ जाएं। पूरा अपडेट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बता देंगे। देखिए, यहाँ पर मांग भी की गई है कि बैकलॉग के यहाँ पर पदों को सीधी भर्ती के पदों से अलग दर्शाया जाना चाहिए। अभी एक और विवाद होगा यहाँ पर जिसका ध्यान उस ओर नहीं जा रहा। जो प्रयोगशाला सहायक के पद होते हैं दोस्तों, यानी लैब के जो पद होते हैं, हायर सेकेंडरी में 3 पद यहाँ पर होते हैं। आपको पता ही है कि 3 अतिथि शिक्षक जब रखे जा रहे हैं तो 3 पद हैं, क्योंकि जो हायर सेकेंडरी है उसमें जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, इनके लिए अलग अलग प्रयोगशाला सहायक नियुक्त करना है आरटीई के नियम के तहत। तो उन पदों का तो अभी जिक्र ही नहीं किया गया है कहीं पर भी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो अपडेट है यहाँ पर एक बार आपको बताते हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 विभाग का संयुक्त काउंसलिंग 17 नवंबर 2022 से शुरू होगा। इसके लिए बकायदा 18,527 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें 10,082 पद एसटी कैटेगरी के हैं। आरक्षण रोस्टर जिला स्तरीय तैयार किया गया है और यहाँ पर वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा का ऑफिशियल बयान भी आपको दिखा देंगे कि ये जो पद जारी किए गए हैं ये बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। यहाँ पर देखिए कि जब यहाँ पर 10,082 पद एसटी कैटेगरी के हैं, आरक्षण रोस्टर जिला स्तर पर तैयार किया गया है, लेकिन ओवरऑल पदों के बंटवारे में उम्मीदवार निराश हो रहे हैं। दरअसल कुल पदों में से 25% पद यानी 4,626 पद अतिथि शिक्षकों के हिस्से में चले गए हैं। इसके अलावा जो 13,881 पद बचे हुए हैं, जो सभी कैटेगरी यानी जिस पर अनारक्षित आएंगे, एससी कैटेगरी आएंगे, एसटी कैटेगरी आएंगे, ओबीसी आएंगे और ईडब्ल्यूएस आएंगे। आपको यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दें कि जो अतिथि शिक्षकों के लिए 4,600 पद जो है आरक्षित किए गए हैं, उन पदों पर ये सभी कैटेगरी यहाँ पर यथावत रहेगी। अतिथि शिक्षक तो हैं लेकिन उनमें भी उनका कैटेगरी वाइज आरक्षण रहेगा। वही सामान्य कैंडिडेट यानी जो उम्मीदवार अतिथि शिक्षक नहीं है के लिए इनमें सबसे ज्यादा 7,562 पद सिर्फ एसटी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं।
यानी इनमें 54% पद एसटी वर्ग के हैं। ऐसे उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें इस बात की नाराजगी नहीं है कि एसटी के लिए ज़्यादा पदों पर भर्ती की जा रही है। आक्रोश इस बात का है कि अनारक्षित ओबीसी सहित अन्य श्रेणियों में पद बहुत कम विज्ञापित किए गए हैं। अभी ऐसे उम्मीदवार जो अतिथि शिक्षक नहीं है उनके लिए आरक्षित श्रेणी में 16% जो है यहाँ पर एससी के लिए 10%, ओबीसी के हिस्से में 14.66% पद आ रहे हैं। ऐसे में एसटी को छोड़कर अन्य कैटेगरी में अवसर कम मिल रहे हैं। यानी यहाँ पर आपको टोटल पद भी यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए आरोप क्या क्या लगाया गया है, आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं। जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी है, उसमें विवाद लंबा होगा। आरोप है कि कितने फ्रेश पदों पर भर्ती और कितने बैकलॉग के हैं नहीं कर रहे हैं स्पष्ट। जिला स्तर पर हुए पदों के बंटवारे पर उम्मीदवार सवाल खड़ा कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती फ्रेश पदों के लिए सीधी भर्ती कम लग रही है, बल्कि बैकलॉग के पदों को भरने के वो ज्यादा लग रही है। उम्मीदवारों का आरोप है कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग इस बात को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि कितने फ्रेश पदों पर भर्ती की जा रही है और कितने बैकलॉग के पदों पर। उम्मीदवारों की मांग है कि दोनों विभागों को बैकलॉग के पदों को सीधी भर्ती के पदों से अलग दर्शाया जाना चाहिए। वहीं एक कारण यह भी सामने आ रहा है कि आदिवासी बहुल जिलों में ज्यादा भर्ती निकाली है, इसलिए एसटी कैटेगरी में ज्यादा पद आए हैं। सामान्य और ओबीसी वर्ग के और एससी वर्ग का कहना है कि हमारे लिए पद बहुत कम निकले हैं। ऐसे में वे अपनी योग्यता को लेकर कहां जाएंगे। यहाँ पर देखिए आयुक्त का बयान दिखाने से पहले एक नज़र आपको यहाँ पर सरसरी तौर पर पदों पर जानिए। आप जानिए कि श्रेणी के लिए कितना पद है। यहाँ पर देखिए स्कूल शिक्षा विभाग के 7,400 पदों के लिए यहाँ पर टोटल दिए गए हैं। जनजाति विभाग के लिए 11,098 पद हैं। टोटल इन पदों का हो जाता है 18,527। यहाँ पर कुल पद 100% हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर आरक्षण की बात करेंगे हम। आरक्षण में अगर हम स्कूल शिक्षा विभाग में देखेंगे तो सामान्य कैटेगरी के जो हैं 216 पद, और यहाँ पर जनजाति विभाग में सामान्य कैटेगरी के 972 पद, और यहाँ पर दोनों विभाग में 2,988 पद। टोटल इनका जो पदों का बंटवारा है वो 16.12% हो जाता है दोनों को अगर देखेंगे। एसटी में देखेंगे 9,089 पद जो शिक्षा विभाग के हैं ये, और एसटी में ट्राइबल विभाग के पदों में 8,093 पद यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा विवाद यहीं पर आ रहा है। अब 10,082 पद टोटल हो रहे हैं शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग के, जो यहाँ पर आंकड़े हैं और पद जारी किए गए हैं। ओवरऑल जो यहाँ पर आरक्षण हो जा रहा है वह 54.41% हो रहा है अगर हम शिक्षा विभाग और ट्राइबल दोनों को देखेंगे। वहीं अगर एक नज़र हम एससी कैटेगरी को देखें तो 12,061 पद ये शिक्षा विभाग के हैं। वहीं ट्राइबल में 695 पद जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पर इतने पद ट्राइबल विभाग में आ रहे हैं एससी कैटेगरी में। वहीं टोटल जो ट्राइबल और शिक्षा विभाग है एससी कैटेगरी के 1956 पद आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ पर ओवरऑल जनरल का अगर हम देखेंगे तो 2988 है, एसटी का 10,082 है और एससी में 1956 पद आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर क्राइटेरिया है 10.55% ओवरऑल जो है शिक्षा विभाग और ट्राइबल विभाग दोनों में एससी कैटेगरी के कैंडिडेटों को परसेंटेज जा रहा है, जबकि ये जो परसेंटेज है ये 16 के आसपास होना चाहिए था। वहीं ओबीसी कैंडिडेट 1534 जो हैं वो शिक्षा विभाग के हैं और 1174 जो हैं वो ट्राइबल विभाग के पदों में आरक्षण है। वहीं टोटल पद 2708 हो रहे हैं। वहीं इनका जो आरक्षण जा रहा है तो 14.61% जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 629 पद शिक्षा विभाग में है, 164 पद जो हैं वह ट्राइबल विभाग में है। टोटल पद देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए 793 है। इनका आरक्षण 4.28% जा रहा है। अगर हम ईडब्ल्यूएस वालों को इससे कंपेयर कर देंगे यहाँ पर तो 16.12 और 4.28, फिर भी इनका जनरल जो कैटेगरी है
इनमें आरक्षण 20% से ज्यादा जा रहा है। लेकिन चूंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मात्र जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए दिया जा रहा है, इसमें ये 3 कैटेगरियां शामिल नहीं की जा रही हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आंकड़ा देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का कोई बड़ा घाटा नहीं हो रहा है, क्योंकि 4.28 तो इधर वो पा रहे हैं, 16.12 इधर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है ये यहाँ पर एससी और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेटों को। तो ओबीसी और एससी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर अच्छे से समझ लें कि एससी वालों को टोटल दोनों विभागों में 10.55% आरक्षित किए गए हैं, यानी 1956 पद, और जो ओबीसी है उनको 18,527 पदों में से मात्र 2700 पद जो है यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा घाटा इन 2 कैटेगरी के लोगों को है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए स्कूल शिक्षा विभाग में 27.14% जनरल कैटेगरी, ओबीसी 20.65% है, एससी जो है 16.97%, एसटी के लिए 26.77%। ये शिक्षा विभाग के पदों के अनुसार है। ट्राइबल विभाग के जो पद जारी किए गए हैं उसमें जनरल कैटेगरी 8.27%, ओबीसी 10.58%, एससी 6.26%। देख सकते हैं एससी का सबसे ज्यादा घाटा यहाँ पर सामने आ रहा है। एससी और ओबीसी ये 2 कैटेगरियां हैं जिसमें घाटा दोनों विभागों में समझ में आ रहा है। वहीं यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी का है वो ट्राइबल विभाग के पदों में यहाँ पर घाटा समझ में आ रहा है। एसटी के लिए 72.92% यहाँ पर विज्ञापित हो गए। मामला गड़बड़ यहाँ पर हुआ है कि ये जो पद है ट्राइबल विभाग के अंतर्गत है और ट्राइबल विभाग जिला स्तरीय यहाँ पर आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है। इस पर देखिए इनका बयान, भारतीय नियमानुसार होगी, रोस्टर कोई खामी नहीं है। ये लोक शिक्षण आयुक्त का बयान है, यानी जो लोग बोलते हैं कि अभी जो है इसको चेंजेस करेंगे और भी कुछ है, तो यहाँ पर जो आधिकारिक बयान यहाँ पर मानेंगे हम कि अभी तक का जो बड़ा बयान है, आरक्षण रोस्टर जिला स्तर पर तैयार किया गया है। इसमें बैकलॉग के पद भी शामिल किए गए हैं। रोस्टर में कहीं कोई खामी नहीं है, भर्ती नियमानुसार की जा रही है। ऐसा बयान यहाँ पर देखिए आ गया है अभय वर्मा, जो कि मौजूदा आयुक्त हैं लोक शिक्षण मध्य प्रदेश की तरफ से। क्योंकि आयुक्त का बयान है इसलिए इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और अभी आज 4 तारीख का बयान है, 4/11/2022 का बयान है यहाँ पर। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये 4 तारीख का यहाँ पर लिखा हुआ है, तारीख दिया हुआ है 4 तारीख का। इसलिए पदों को लेकर जो जारी हो गए हैं उन्हीं पर अब भर्तियां होंगी। उसमें बदलाव अब बहुत ही कम कंडीशन पर संभव है। हालांकि ट्राइबल विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि दूसरी लिस्ट 2-3 दिन में जारी की जाएगी। इसमें पदों को और ज्यादा जो है तो यहाँ पर ध्यान में रख करके एक बार फिर से उसको पुनरीक्षित किया जाएगा। मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसको लाइक करके शेयर कर दें, सभी भाई और बहनों को जानकारी हो कि इस पर बयान क्या दिया गया है। साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें लेटेस्ट और नए अपडेट को पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।